नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे धमाकेदार और चौंकाने वाले खेल की जिसने पूरी दुनिया की करेंसी मार्केट्स को हिला कर रख दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने ऐसी जबरदस्त चाल चली है जिसे देखकर अमेरिका के विशाल मार्केट्स, शक्तिशाली अमेरिकन डॉलर और दुनिया भर के करेंसी एक्सपर्ट्स सब के सब हैरान रह गए हैं। एक ऐसा कंफ्यूजन और अजीब सा माहौल बना हुआ है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। एक तरफ तो आरबीआई भारतीय रुपए को मजबूत करने के लिए, उसे गिरने से बचाने के लिए अपने कीमती फॉरेक्स रिजर्व से लगातार भारी भरकम मात्रा में डॉलर बेच रहा है। और ये बिक्री कोई मामूली या छोटे स्तर की नहीं, बल्कि अरबों डॉलर के विशाल और खतरनाक लेवल पर हो रही है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा झटका है, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, वो ये कि इसके बाद भी जो तस्वीर आंकड़ों में सामने आ रही है वो पूरी तरह से उल्टी, बेहद चौंकाने वाली और दिमाग हिला देने वाली है। क्योंकि इतने बड़े, इतने विशाल पैमाने पर डॉलर बेचने के बावजूद भारत के फॉरेक्स रिजर्व घट नहीं रहे, कम नहीं हो रहे, बल्कि उल्टा लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब जरा इस पागलपन भरे, इस अजीब और जबरदस्त विरोधाभास को गहराई से समझिए, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां पूरा खेल छिपा हुआ है। कल शाम जो आधिकारिक और ताज़ा आंकड़े सामने आए, उनके मुताबिक भारत के कुल फॉरेक्स रिजर्व में करीब 4.4 बिलियन डॉलर की जबरदस्त और शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुनने में तो ये आम बात लग सकती है, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय रुपए ने भी अच्छी खासी धमाकेदार मजबूती दिखाई है और डॉलर के मुकाबले रुपया 90 के महत्वपूर्ण और क्रिटिकल स्तर के नीचे फिसल गया है। अभी की मौजूदा और रियल टाइम स्थिति में एक अमेरिकी डॉलर करीब 89.8 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन और आंकड़ों को अगर बारीकी से और ध्यान से देखें तो रुपया लगातार 90 के नीचे मजबूती से टिका हुआ है और ये कोई फ्लूक या इत्तेफाक नहीं है। यही वो सबसे महत्वपूर्ण और क्रिटिकल बिंदु है जहां एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला सवाल खड़ा होता है। जब आरबीआई इतनी भारी, इतनी विशाल मात्रा में डॉलर बाजार में बेच रहा है, जब वो अपने रिजर्व से लगातार डॉलर निकालकर मार्केट में फेंक रहा है, तो फिर आखिर फॉरेक्स रिजर्व बढ़ कैसे रहे हैं? ये बात तो गणित के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल उल्टी और असंभव सी लग रही है। आमतौर पर अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स की बेसिक समझ में होता यह है कि जब कोई सेंट्रल बैंक अपनी घरेलू करेंसी को संभालने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए, उसे गिरने से बचाने के लिए बाजार में डॉलर बेचता है, तो स्वाभाविक रूप से नेचुरली उसके रिजर्व में गिरावट आती है, कमी आती है। ये एक सीधा सा और साफ नियम है। लेकिन दोस्तों, इस बार पूरी कहानी एकदम उल्टी, एकदम पागलपन भरी दिखाई दे रही है। और इसी अजीब, इसी रहस्यमय स्थिति की वजह से ये पूरा मामला बेहद खास, बेहद दिलचस्प और गहरे विश्लेषण के लायक बन जाता है। इसी पूरे जटिल, पेचीदे और धमाकेदार मामले को हम आज गहराई से, हर एंगल से समझने वाले हैं। इसके पीछे की असली शक्तिशाली रणनीति को उजागर करने वाले हैं और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के आखिर तक आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप सच में चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक गूंजे और पहुंचे, अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश हर क्षेत्र में, हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर और मजबूत बने, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक मारें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारी मेहनत को और मजबूत बनाता है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम उन महत्वपूर्ण, उन क्रिटिकल और धमाकेदार आंकड़ों के विस्तार से, गहराई से बात करते हैं जो आधिकारिक तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सामने आए हैं। यानी सच कहें तो ये आंकड़े करीब एक हफ्ते पुराने हैं, लेकिन फिर भी इनकी अहमियत, इनकी वैल्यू जरा भी कम नहीं है, बल्कि ये पूरी पिक्चर को समझने के लिए बेहद जरूरी हैं। इन आधिकारिक और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के कुल फॉरेक्स रिजर्व अब करीब 693 बिलियन डॉलर के विशाल, भारी भरकम और जबरदस्त स्तर के आसपास पहुंच चुके हैं। जबकि इससे कुछ समय पहले तक, खासकर पिछले कुछ हफ्तों में, इन रिजर्व में लगातार चिंताजनक, खतरनाक और डरावनी गिरावट देखी जा रही थी, जिससे एक्सपर्ट्स और विश्लेषक काफी परेशान थे। अब यहाँ एक बात साफ तौर पर क्रिस्टल क्लियर समझ लेनी चाहिए कि फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ डॉलर के नोटों से, सिर्फ कैश से नहीं बनते। दरअसल इनके 4 बड़े और बेहद महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं जो मिलकर पूरे रिजर्व को बनाते हैं, और हर एक हिस्से की अपनी अहमियत है। पहला और सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली हिस्सा होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, यानी विदेशी मुद्रा संपत्तियां, जिसमें डॉलर, यूरो, पाउंड जैसी करेंसी शामिल होती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण और कीमती हिस्सा होता है गोल्ड रिजर्व, यानी सोने का भंडार, जो किसी भी देश की ताकत का सबूत होता है। तीसरा होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से जुड़ा होता है। और चौथा होता है आईएमएफ के साथ रिजर्व पोजीशन, जो ग्लोबल लेवल पर भारत की स्थिति को दर्शाता है। इन ताज़ा और धमाकेदार आंकड़ों में सबसे दिलचस्प, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी हिस्सों में, हर एक कंपोनेंट में हल्की हल्की लेकिन सकारात्मक और मजबूत बढ़त देखने को मिली है। गोल्ड रिजर्व की बात करें तो उसमें करीब 0.6 बिलियन डॉलर की अच्छी खासी और शानदार बढ़ोतरी हुई है, जो दिखाता है कि आरबीआई सोने में भी निवेश कर रहा है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स में कुछ मिलियन का मामूली लेकिन पॉजिटिव इजाफा हुआ है। रिजर्व पोजीशन की बात करें तो वो भी बढ़कर करीब 0.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है।
कुल मिलाकर $4.4 बिलियन की जो धमाकेदार बढ़त आंकड़ों में साफ साफ दिखाई दे रही है, वो इन सभी अलग अलग हिस्सों को जोड़कर कंबाइन करके बनी है। और यही वो चौंकाने वाला, यही वो जबरदस्त आंकड़ा है जिसने पूरे वित्तीय मार्केट को, पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल वर्ल्ड को चौंका दिया है, हिला दिया है। क्योंकि बाहर से देखने पर सरफेस लेवल पर लगता है कि रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, जबकि असल में रियलिटी में ये एक सोची समझी, एक कैलकुलेटेड और मैनेज्ड मूव है जिसे बड़ी चालाकी से एग्जीक्यूट किया गया है। अब दोस्तों, अब हम समझते हैं उस धमाकेदार और शक्तिशाली स्ट्रैटेजी को जिसकी बदौलत, जिसकी ताकत से आरबीआई भारी मात्रा में डॉलर बेचने के बावजूद अपने कीमती फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ते हुए मजबूत दिखा पा रहा है। अगर इस पूरे धमाकेदार खेल को, इस पूरी मास्टर प्लान को एक शब्द में समझाना हो, एक लाइन में बताना हो, तो इसे कहा जाता है फॉरेक्स स्वैप। यही वो शक्तिशाली, यही वो जबरदस्त और चतुराई भरा वित्तीय टूल है, यही वो सीक्रेट वेपन है जिसने पूरे खेल को बड़ी चालाकी से, बड़ी समझदारी से बैलेंस कर दिया है और किसी को पता भी नहीं चला। आसान भाषा में, सिंपल वर्ड्स में समझें तो आरबीआई ने एक साथ दो अलग अलग मोर्चों पर, दो अलग अलग फ्रंट पर बड़ी समझदारी से, बड़ी चालाकी से काम किया है। दरअसल हाल ही में कुछ ही समय पहले आरबीआई ने करीब 3 लाख करोड़ रुपए के बराबर का विशाल भारी भरकम फॉरेक्स स्वैप ऑपरेशन किया है। और ये कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक है। ये धमाकेदार ऑपरेशन सीधे भारत के कमर्शियल बैंकों के साथ, देश के अंदर के बैंकों के साथ किया गया है। अब यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है, ये समझना क्रिटिकल है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आरबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, बाहर से कोई नए डॉलर खरीदे हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि सच्चाई ये है, असलियत ये है कि उसने देश के अंदर ही मौजूद बैंकों के पास जो डॉलर पड़े थे, जो करेंसी थी, उन्हें एक तय समयावधि के लिए, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए अपने पास ले लिया और बदले में एक्सचेंज में उन बैंकों को भारतीय रुपए दिए, उन्हें लोकल करेंसी प्रोवाइड की। इस पूरी प्रक्रिया से, इस मैकेनिज्म से बैंकों के पास रुपयों की नकदी बढ़ जाती है, उनका कैश बढ़ता है और पूरे बैंकिंग सिस्टम में, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी आ जाती है, जो अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। अब दूसरी स्टेज जो थोड़े समय बाद आती है, जो कुछ महीनों बाद होती है, उसे भी ध्यान से समझ लीजिए। इस दूसरे चरण में, इस सेकंड फेज में आरबीआई वही डॉलर जो उसने पहले लिए थे, जो उसने बैंकों से खरीदे थे, वापस उन्हीं बैंकों को लौटा देता है, रिटर्न कर देता है और बदले में बैंक आरबीआई को वही रुपए वापस कर देते हैं जो उन्हें मिले थे। ये पूरा लेन देन, ये पूरा ट्रांजैक्शन टेम्पररी होता है, अस्थायी होता है। आमतौर पर यह 3 महीने या 6 महीने की निश्चित अवधि के लिए, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी, सबसे धमाकेदार बात यह है कि जब तक ये स्वैप सक्रिय रहता है, जब तक ये अरेंजमेंट चलता है, तब तक आधिकारिक कागजों में, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आरबीआई के डॉलर रिजर्व बढ़े हुए, मजबूत दिखाई देते हैं। यही वजह है, यही कारण है कि एक तरफ तो आरबीआई खुले बाजार में रुपए को संभालने के लिए, उसे स्टेबलाइज करने के लिए भारी मात्रा में डॉलर बेच रहा है और दूसरी तरफ स्वैप व्यवस्था के जरिए, इस अरेंजमेंट के थ्रू उसके कुल फॉरेक्स रिजर्व बढ़ते हुए मजबूत नजर आ रहे हैं। यही वो शानदार, यही वो माइंड ब्लोइंग ट्रिक है, यही वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने पूरे वित्तीय मार्केट को, पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल वर्ल्ड को चौंका दिया है, हिला दिया है। क्योंकि बाहर से देखने पर, सरफेस लेवल पर लगता है कि रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, जबकि असल में, रियलिटी में ये एक सोची समझी, एक कैलकुलेटेड और मैनेज्ड मूव है जिसे बड़ी चालाकी से एग्जीक्यूट किया गया है। अब यहाँ एक और अहम बात समझना, एक और क्रिटिकल पॉइंट समझना जरूरी हो जाता है। अगर आरबीआई सिर्फ डॉलर बेचता रहता, अगर वो बस मार्केट में करेंसी डंप करता रहता और कोई स्वैप नहीं करता, कोई दूसरा कदम नहीं उठाता, तो क्या होता? तो क्या नतीजा आता? तो फिर रिजर्व तेजी से, खतरनाक स्पीड से घटते जाते और जैसे ही रिजर्व में भारी खतरनाक गिरावट आती, जैसे ही वो नीचे गिरते, बाजार में डर पैदा हो जाता, पैनिक फैल जाता। विदेशी निवेशक घबराने लगते, एफआईआईज भागने लगते, रेटिंग एजेंसियां सवाल उठाने लगती, डाउनग्रेड की बात करने लगती और रुपए पर और भी ज्यादा, और भी खतरनाक दबाव बन जाता। पूरा सिस्टम कोलैप्स की तरफ जा सकता था। लेकिन दोस्तों, फॉरेक्स स्वैप की इस धमाकेदार, इस शानदार व्यवस्था ने इस डर को, इस पैनिक को पैदा ही नहीं होने दिया। रिजर्व भी मजबूत दिखते रहे, नंबर्स भी अच्छे रहे, रुपया भी 90 के नीचे स्टेबल रहा, कंट्रोल में रहा और विदेशी निवेशकों को, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को यह संदेश गया, यह सिग्नल गया कि भारत के पास अभी भी मजबूत बफर मौजूद है, अभी भी ताकत है। यही कारण है, यही वजह है कि बॉन्ड मार्केट और करेंसी ट्रेडर्स में कोई बड़ा पैनिक नहीं दिखा, कोई घबराहट नहीं आई, सब कुछ कंट्रोल में रहा। एक और बड़ा, एक और धमाकेदार फायदा यह हुआ कि पूरे बैंकिंग सिस्टम में, पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम में भारी मात्रा में रुपयों की नकदी आ गई, कैश फ्लो बढ़ गया। जब बैंकों के पास ज्यादा नकदी होती है, जब उनके पास पैसा होता है, तो लोन देना आसान हो जाता है, क्रेडिट फ्लो बढ़ता है। चाहे सरकार को कर्ज चाहिए, चाहे बड़ी कंपनियों को फंडिंग चाहिए या आम आदमी को, मिडिल क्लास को होम लोन या कार लोन चाहिए, सबके लिए रास्ता आसान हो जाता है, सबके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। और यही बात अर्थव्यवस्था को, पूरी इकोनॉमी को मजबूती से सपोर्ट करती है, उसे बूस्ट देती है। सबसे खास, सबसे माइंड ब्लोइंग बात यह है कि ये सब करने के लिए, इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए आरबीआई को नई करेंसी छापने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे प्रिंटिंग प्रेस चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी महंगाई का दबाव भी नहीं बढ़ा, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहा।
रिजर्व भी सुरक्षित रहे, मजबूत दिखे, रुपया भी संभला, स्टेबल हुआ और लिक्विडिटी भी बनी रही।